ओहायो गोजाइमास दोस्तों। तो आज है मेरा बर्थडे और बर्थडे के लिए हम ऑल सेट हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी लेक आशी, वहाँ से हम लेंगे पायरेट शिप। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और यहाँ का स्टे बहुत ही अच्छा था, ऑनसेन बहुत ही बढ़िया था। कहते हैं ये इस होटल में नेचुरल ऑनसेन थे। और जापान में इतना बड़ा रूम मिलना बहुत ही बढ़िया था, ब्लेसिंग्स थी एकदम। तो आज अपना बर्थडे इंजॉय करते हैं बढ़िया से। ये मेरा आउटफिट रहने वाला है। वैसे तो मैंने ये वाली शर्ट ली थी अपने वाइट शॉर्ट्स के साथ, बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैंने जीन्स पहन ली है, क्योंकि मैं वो नहीं चाहती कि मैं ठंड में मरती रहूं और फिर कुछ इन्जॉय भी नहीं हो पाता। कल पूरी रात बारिश थी, हम लोग मौसम देख के आए थे, 10-20% बारिश थी, तो उसमें हमें पता था बारिश नहीं होगी, बट इतनी बारिश हुई रात को। तो मैंने ये इसको रिप्लेस कर दिया वाइट शर्ट को ब्लैक जीन्स के साथ, सो डैट कि ठंड ना लगे। बाकी इयररिंग्स वगैरह मैंने सब नए लिए थे। बर्थडे पे मुझे होता है कि सब कुछ नया पहनो तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए चलते हैं। शोगन साहब बैग पैक कर रहे हैं, शूज़ पहनते हैं। कैसा रहा आपका स्टे यहाँ पे? बढ़िया था। इतने बड़े बड़े रूम, इतने बड़े बड़े बेड जापान में मिलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ से हमारी गैलरी का व्यू भी बहुत बढ़िया था। रात को जो बारिश आई है और अभी भी देख सकते हो आप, टपक टपक हो रही है। तो ये हमारा व्यू था। यहाँ पे सारे रूम्स की बालकनी है। हाँ, आप सोच रहे होगे क्या ही था, पेड़ ही तो था, बट स्टिल जापान में बालकनी मिलना, रूम मिलना बहुत बढ़िया बात है, और वो भी बजट में। तो अब तक के मेरे जीवन काल में मैं ये सबसे छोटा केक काटने जा रही हूँ। बहुत बड़े बड़े केक काटे हैं, बट ये सबसे छोटा केक होने वाला है। बट इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शोगन साहब बड़े प्यार से लेकर आए हैं। बिना खा लूं। ना चाकू है ना कुछ, बस हाथ से ऐसे उठा के खाना है। हाथ से तो गंदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसे उठा के खा लेंगे बस। बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। बड़ी तेरे हाथ का तो नहीं होगी। हैप्पी बर्थडे। मेकअप कर रहे हैं पूरा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो हम ये एंजॉय करते हैं केक। जापान के होटल में चेकआउट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। बस आपको जाना है और रिसेप्शन पे की रख देनी है। बस 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 स्टॉप। मौसम बहुत 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 अच्छा है, बस बारिश ना करें। इंद्र देवता कुछ दिन थोड़े से शांत रहे, कुछ देर थोड़ी सी शांत रहे, जब तक हमें बस मिल जाए, हम शिप तक पहुंच जाएं। ये देखो यार कितना सुंदर है। जैसे दिल्ली में छतरपुर साइड एक गली आती है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही है। हर मोड़ पे एक एक बहुत बड़ा बड़ा हाउस है। तो ऐसे ही एक ये होम था और इसको होटल कन्वर्ट किया गया था। तो अब हम चल लिए हैं। वाइट जूते, वो भी बारिश वाले दिन। थोड़ा सा रहम करो। वैसे तो जापान में जूते कभी गंदे होते ही नहीं हैं, बट बारिश है तो थोड़ा बहुत तो होगा। कल हम यहीं से गए थे, यहीं वापस आ गए हैं रोपवे पे। अब हमें जाना है पायरेट शिप पे। और शिप हमें यहाँ से दिख रहा है। वैसे हमने काफ़ी सारे शिपों का मतलब टूर ले चुके हैं हम, तो शिप के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती अब। बट हाँ, जापान आपको हर एक स्टेज पर कुछ ना कुछ नया शौक देता रहता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ नया मिलता है। जहाँ हम आए हैं जापान, यहाँ पर हाकोने में नवदीप शोगन 2 साल पहले आए थे। स्टिल इन्हें 2 साल पहले आए थे, नहीं 5 साल पहले आए थे आप यहाँ पे, है ना? हाँ, 6 साल पहले आया था। 6 साल पहले आए थे। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। तो इसलिए जापान आप आओ तो ये मत सोचना एक एरिया कंप्लीट हो गया तो अब क्या ही होगा उसमें। हर स्टेप पर एक नया स्टेप नहीं, मेरे हिसाब से हर सीजन में रंग बदलता है। हाँ, मैं आया था जब बर्फ़ पड़ रही थी, तो तब अलग मौसम था और अब अलग मौसम, ग्रीनरी है, बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं। और पहाड़ों के बीच से बाल उस है। टाइम में नहीं दिखा था, आज भी नहीं दिख रहा। आज तो दिखेगा ही नहीं, आज तो ऐसे हो रखा है, बादल ही नीचे आए हुए हैं। मैं आपको कुछ देर पहले ही बोला था कि हमें जापान हर पॉइंट पर शौक देता है। हमें नहीं पता था ऐसा शौक भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये बंद है 950 वाली, आई थिंक इसके बाद शायद ओपन हो। तो देखते हैं। अब शोगन साहब गए हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर पूछने
कि कुछ हो सकता है कि नहीं। तो मैंने तो बोला ही था कि हर स्टेप पे जापान आपको शॉक करेगा। इतना तो वेदर मतलब हवा तेज है इसलिए ये लोग नहीं चला रहे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बट इन्होंने बोला है कि अगर आपको श्राइन पे जाना है तो बसेस चल रही है। टर्मिनल 3 पर बस आएगी, वहाँ से आप बस लो। और वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया है कि उस पर चेक करते रहना। अगर शिप ऑपरेशन में दोबारा से स्टार्ट होगी तो आप वहाँ से वापसी में रिटर्न में ले सकते हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो वैसे तो हमारी बस थी 10 बजे, वो वाली तो बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग निकल चुकी है। अब हमारी बस है 11 बजे, 11:05 पर। तो हमारे पास मोस्टली 1 घंटा है। बट वही बात है कि 1 घंटा हम क्या करें, तो हम आ गए हैं शिप के पास एंजॉय करने। ये वो शिप है जहाँ हम जाने वाले थे, बट अब वो कारणवश नहीं होगा। ये सफ़र आई थिंक हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जिस हिसाब से वेदर चल रहा है ना, तो बहुत ही ख़राब वेदर है। और फिलहाल हम नेचर का एंजॉय ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। 11:05 पर आपको बस में मिलते हैं। तो अभी हम आए हैं तोंगाई व्यू रेस्टोरेंट। यहाँ से व्यू दिखता है, काफ़ी सारे शिप्स इन्होंने रखे हुए हैं एज ए डेकोरेटिव पर्पस। और ये वो शिप है जो आज चल नहीं रहा है, इसे हमसे पर्सनल खुंदस है आई थिंक। कल ये चल रहा था, आज नहीं चल रहा। आज एक्चुअली रोप वे भी नहीं चल रहा है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ, दूसरी बार हुआ है। अभी हम लोग गए थे ओमेडा स्काई बिल्डिंग, वहाँ पे भी व्यू बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस वजह सॉरी गाइस, सॉरी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से हमें टॉप फ्लोर पे जाने नहीं दिया गया था। एक्चुअली यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, तो ऐसा लगता है कहीं हवा के साथ लोग बह ना जाए, तो इसलिए जल्दी से बंद कर देते हैं। थोड़ी बची कुची जो इनकी पॉपुलेशन है वो ना ख़त्म हो जाए उड़ के। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्रूज़ स्टार्ट हो चुका है, 11:15 पे क्रूज़ चलेगा। वैसे हमारी 11:05 पे बस है। हम कंफर्म करने जा रहे हैं चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके बाद बस फिर 1 घंटे बाद है। हमारा पायरेट शिप का सफ़र शुरू होता है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो अच्छा होना शुरू हो गया है। अब तक हमारा कुछ अच्छा समय चल नहीं रहा था, बस निकल गई, शिप नहीं चल रही थी। अब शिप भी चल रही है और बस तो थी। तो शोगन साहब खुश हैं? 21 तोपों की सलामी दी जाए। तो यहाँ से व्यू देखो यार, पूरे पहाड़ों को कवर कर लिया बादलों ने। पता है यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बट ये पूरा कवर हो चुका है। पता नहीं कैमरा इस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन बादल हमारे आगे से जा रहे हैं बिल्कुल। आप ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि बादल एकदम वाइट है और ओस जैसा दिख रहा है, बट जब हम इसके बीच में से जा रहे हैं तो रियलाइज़ हो रहा है कि ये बादल है। सो लास्ट डेस्टिनेशन हमारी ये जिंजा श्राइन है, तो हमें बेसिकली वहाँ पे जाना है। वहाँ पर आप वॉक करके ही जा सकते हो, तो इसलिए शिप हमें एक पोर्ट पे उतारेगी। वहाँ से हमें 15 मिनट बाय वॉक जिंजा श्राइन तक पहुँचना है। बहुत ही अच्छा शानदार व्यू है, समुंदर, पहाड़, बादल। तो अब हम पहुंच गए हमारे पोर्ट पर। बहुत ही अच्छा सफ़र था, अब तक ये जापान की बेस्ट पायरेट शिप का सफ़र रहा है। ना ज़्यादा तेज़ हवा लगी, ठंडक थी हल्की हल्की, ज़्यादा फील नहीं हुए झटके। जनरली शिप जब होती है ऐसे होती रहती है। इसका बेस्ट व्यू था, और यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये नैनीताल आ गए, हम इंडिया का नैनीताल। बिल्कुल सेम व्यू होता है नैनीताल में, ऐसे ही बोट लगी होती है, ऐसे ही हरे भरे पहाड़ होते हैं, बादल क्रॉस कर रहे थे। हाँ बस ये शिप नहीं चल रही होती है।
अब हम कर रहे हैं हमारी बस का वेट। यहाँ पर 12:10 पे बस है, अभी टाइम हुआ 12:02। तो बस आती है तो 4 स्टॉप के बाद हमें उतर जाना। वहाँ से फिर से हमें 1 किलोमीटर के लगभग पैदल चलना है श्राइन के लिए। तो हम आ गए हैं अब मोटोहाको में। यहाँ से हमें वॉक करना होगा 15 मिनट, मोटा मोटा 1.2 किलोमीटर बाय वॉक है। ये है जापान का तोरी गेट। ये आपको मोस्टली हर जगह मिलेगा, हर श्राइन के पास मिलेगा, क्योतो में तो भर भर के मिलेगा। सो ये है लेक आशिनोको। वो जो आपको श्राइन तोरी गेट दिख रहा है, हमें वहाँ जाना है, दैट इज़ नोन एज जिंजा श्राइन। और ऐसे पूरा वॉक करके जाना होगा हमें उधर तक। चलो वॉक स्टार्ट करते हैं। हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में दान दक्षिणा करते हैं, वैसे यहाँ पे भी घोड़े दान किया करते थे। ये जैसे घोड़े, बट एक टाइम पर घोड़े इतने महंगे हो गए कि इन्होंने वुडन बोर्ड पे घोड़े बना के डालने लगे। ये गुड फॉर्चून का ये गुड फॉर्चून का सिग्निफिकेंस होता है। इसे आप यहाँ पर टांग के जाए या फिर अपने घर ले जाए। इससे ये माना जाता है कि आपका उस पर गुड फॉर्चून आता है, किस्मत अच्छी हो जाती है। ऐसे काफ़ी सारे बिलीफ हैं इनके। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग उसके रखे हुए हैं। अब मुझे जापानीज़ इतनी तो पढ़नी नहीं आती है। इन्होंने सिर्फ पैसे डालने वाली चीज़ को इंग्लिश में लिखा है। अगर इसे भी इंग्लिश में लिख देते तो बेटर होता। आज मेरा जन्मदिन है और शोगन साहब चाहते हैं कि मैं एक निकालूं, तो विच वन, किस में डालूं? आज मेरा जन्मदिन है तो शोगन साहब चाहते हैं कि मैं अपना लक ट्राई करूं। किस में डालना है? इसमें 200 येन। हमेशा मेरा ना बैड ही निकलता है। शफल करके निकाल लेती हूँ एक। माता का नाम लेके काट दे। जय माता दी। तो फॉर्च्यून हमने खोल लिया, पढ़ लिया, इट्स बेटर। मतलब अब तक जितनी बार कोई खोला है ना, बहुत बेकार निकले हैं। और ये आया और इसे बोला गया है कि आप अपने पर्स में रखना एज अ लकी चार्म। लेट्स सी इसे रखने से कितना चार्म आता है। बाकी मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है ये बस काइंड ऑफ अट्रैक्शन और काइंड ऑफ मनी टेकिंग वाला पॉइंट बनाया हुआ है। बट इट्स ओके, अगर उनका बिलीव है तो हम भी करके देख लेते हैं। सो ऊपर हमने फॉर्च्यून और श्राइन देख लिया और गुड लक वाला पानी भी पी लिया। अब हम जा रहे हैं नीचे। एक तोई गोट है, एक तोई गेट है जो नीचे है समुंदर में। तो अलग यहाँ पे काफ़ी सारी 7-8 श्राइन्स है और काफ़ी सारी श्राइन्स एक साथ है। अलग अलग श्राइन का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। और हकोने को ये माना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मॉन्क थे जो यहाँ पे वर्शिप करने आए थे, इसलिए यहाँ पर इतनी श्राइन की मान्यता है। वैसे तो पूरे जापान में ही श्राइन की मान्यता है। ये प्लेस इतनी ओवर हाइप्ड है यार। और इसमें फ़ोटोज़ के लिए लाइन दिखाती हूँ मैं आपको। वहाँ तक लाइन लगी हुई है सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोटो के लिए, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और यहाँ पर सब फ़ोटो क्लिक कराने ही आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को भी श्राइन की कोई वैल्यू पता होगा या सिग्निफिकेंस पता होगा। बट ये देखो लाइन फ़ोटोग्राफी का। और मैं तो 1-2 फ़ोटो में संतुष्ट भी नहीं होती हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, फ़ोटो हमारी क्लिक हो पाएगी कि नहीं। सो अगर आप लोग जिंजर श्राइन आ रहे हैं तो काफ़ी टाइम लेके आना। 1 घंटा तो फ़ोटोग्राफी के लिए लेके आना। और अगर सन हो तो अच्छी फ़ोटोग्राफी आएगी, अदरवाइज़ ब्लैक ही आएगी। तो अपने हिसाब से देख लेना। हमने 1 घंटा वेट किया, पूरा एग्जैक्ट 1 घंटा, और फिर फटाफट क्लिक 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 करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अभी तो पहले हमारा मेन हंट रहने वाला है लंच। हम लंच करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। जैसे अपने पहाड़ों में छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं, अगर किसी ने ट्रैकिंग की होगी तो हर मोड़ पर एक छोटा छोटा मंदिर मिलता है। वैसे यहाँ पे भी हर मोड़ पर छोटी छोटी श्राइन्स होती हैं और हर श्राइन का अपना एक सिग्निफिकेंस है। वैसे तो हमने सोचा था कि कहीं बढ़िया सा रेस्टोरेंट देख के हम लंच करेंगे, बट हमारी बस है 20 मिनट में। तो 20 मिनट में सबसे बेस्ट जो था वो यही था, 7-Eleven की कॉफ़ी, साथ में केक ब्रेड। तो अब हम लेक आशी के किनारे एंजॉय करेंगे अपना छोटा सा लंच, फिर जाएंगे ओनसेन के लिए। मस्त लेक के किनारे बैठ के हमने खाया अपना मेलन ब्रेड। और शोगन साहब कोई तो अच्छा सा ब्रेड लेके आए थे, जैसे अपने यहाँ ब्रिटानिया केक मिलता है वैसा था।
एक एक कॉफ़ी इंजॉय करके अब चल देंगे हैं। मुसाफिर है हम तो, झोला उठा के चल देंगे फिर। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो अब हम जा रहे हैं ऑनसेन के लिए। हाकोने में बहुत सारे नेचुरल ऑनसेन मिलते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं। तो हमें बस में लगेगा आधा घंटा, है ना। हम जा रहे हैं ऑनसेन करने। हाकोने बेप्पू जैसी जगह आप जाओ तो ऑनसेन ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है। ये हमारे इस बस स्टॉप पे हम हैं और यहाँ तक हमें जाना है, 20 मिनट का लगने वाला है टाइम। तो चलिए ऑनसेन में मिलते हैं। से अब हम उतर गए हैं और पहुंच गए हैं तेंजिन ऑनसेन। ऑनसेन इज बेसिकली अ पब्लिक बाथिंग एक्सपीरियंस इन जापान, और ये बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और बहुत ही रिलैक्सिंग। पहले मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, बट आफ्टर एक दो बारी इट वाज लाइक माय बेस्ट 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 एक्सपीरियंस। शर्म को कर दो बाय बाय और ऑनसेन को कर दो हाय हाय। सो हम आए तेंजिन ऑनसेन। ये हमने गूगल पे देखा था, अब तक का बेस्ट, मतलब हकोने का बेस्ट बता रहा था, अब तक का बेस्ट नहीं, हकोने का बेस्ट बता रहा था। और हकोने में करने में ये फ़ायदा है कि यहाँ पे नेचुरल है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जैसे बेप्पू में था। बाकी जगह पे जहाँ हम जैसे रेगुलर करते हैं हमामात्सु में, वहाँ पे आर्टिफिशियली मेड है, तो इसलिए। सो ये टिकट है, अडल्ट का लगेगा 1450 रुपये फॉर 1 आवर आई गेस, और 2900 फॉर 2 आवर्स। अगर आपके पास हकोने फ्री पास है तो 1350 हो जाएगा, अडल्ट का 1350 हो जाएगा। सो हमने यहाँ से टिकट ले लिया, 2 टिकट, लेट्स गो। सो इस ऑनसेन में आए हम, जैसा कि नाम तो मैंने आपको बता ही दिया था। अंदर जाके वीडियोज़ अलाउड नहीं होती हैं ड्यू टू पर्सनल सेफ्टी। तो मिलते हैं आपको ऑनसेन के बाद, अप्रॉक्स 1.5 घंटे के बाद। 1 hour later. सो हमारी बस आनी थी 5:25 पर, एग्जैक्ट 5:25 पर हमारी बस आ चुकी है और अब हमें जाना है इस डायरेक्शन में। अब हम आए हैं यहाँ पर डिनर करने, क्योंकि हम लोग पहुँचेंगे रात को 10:30-11 बजे, तो हमने सोचा डिनर करके चलते हैं। लेट नाइट डिनर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हम आए हैं इस रेस्टोरेंट में। ये है मेरा आज का डिनर, जिसमें है ये सोया की स्किन, सोया जो से उबाल के उसके ऊपर लेयर आती है, जैसे अपने दूध पे मिलाई आती है, काइंड ऑफ वो है, प्लस रेड चिली है, प्लस ये पता नहीं क्या है, और साथ में ब्रॉथ प्लस कुछ बेसन्स के पत्ते। तो ये बढ़िया सा डिनर करते हैं सॉरी, और फिर घर की तरफ चलेंगे। तो ये है मेरी बर्थडे ट्रीट आज का डिनर। और शोगन साहब कुछ तो चिली सॉस टाइप कुछ लेकर आए हैं। शोगन साहब बड़े पांडा से क्यूट से लग रहे हैं।